नमस्कार साथियों, मैं राहुल सागर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ स्टडी सर्किल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 का बीजगणित का जो टॉपिक है, 2 अंकीय संख्या पर आधारित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएँ तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या हमें ज्ञात करनी है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले हम इकाई और दहाई के अंक मान लेते हैं। माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। जब भी हम अंकों को x और y मानेंगे तब जो मूल संख्या होगी वो हो जाएगी 10x प्लस वाई। क्यों होगी? क्योंकि जो दहाई का अंक है इसमें 10 से गुणा करते हैं और इकाई के अंक में 1 से गुणा करते हैं और दोनों को प्लस करने पर 10x प्लस वाई आ जाता है। अब सवाल की जो पहली शर्त दी हुई है कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इस संख्या में अंक जो हैं वो x और y हैं। इनका योग हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये हमें दिया हुआ है कि दोनों संख्या के अंकों का योग 9 है। ये पहली समीकरण हो गई। अब इसके बाद दिया हुआ है कि यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। अंकों को उलटने का मतलब हुआ x के स्थान पर y और y के स्थान पर x। अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या बराबर, अंकों को जब हम उल्टेंगे तो संख्या कौन सी प्राप्त होगी हमें? 10y प्लस x के स्थान पर y और y के स्थान पर x। अब जो दूसरी कंडीशन है उसमें हमें दिया हुआ है कि यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई संख्या, ये जो संख्या हमारी आएगी ये है नई संख्या, ये है मूल संख्या। तो जो नई संख्या है वो मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। यानी जो नई संख्या है वो मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। अब हम x और y के नंबर एक साइड ले जाएंगे। 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई बराबर 27। 10y में से y घटाएंगे तो 9y और एक x में से 10x घटाएंगे तो माइनस 9x बराबर में 27। अब यहाँ पर 9, 9 और 27 ये तीनों संख्याएं 9 के पहाड़े से कट रही हैं, तो हम इन्हें 9 से डिवाइड कर देंगे। y माइनस ये भी एक बार कट जाएगी, ये 3 बार कट जाएगी। अब हम इन्हें x और y के क्रम में लगाएं तो माइनस एक्स पहले प्लस वाई बाद में बराबर 3। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब हम जो पहली और दूसरी समीकरण है ना हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से पहली समीकरण हमारी दी हुई है x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरी समीकरण दी हुई है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3। यदि हम दोनों समीकरणों को जोड़ लें तो इसमें से x कट जाएगा, y प्लस वाई 2y, 9 और 3 हो गए 12, 2y बराबर 12, तो y बराबर आ जाएगा 12/2, y बराबर 6। y का मान हम किसी भी एक समीकरण में लिख देंगे। तो यहाँ पर चलिए हम ले लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमें दी हुई है कि x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई के स्थान पर हम लिखेंगे 6 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 6 बराबर 3, यानी x की वैल्यू आ गई 3। तो जो संख्या हमारी बनी 2 अंकों की जो संख्या है वो बनी 10x प्लस वाई। अब यहाँ पर हम x और y की वैल्यू लगाएंगे। 10 गुणा x के स्थान पर 3 प्लस y के स्थान पर 6, 10 गुणा 3 30 प्लस 6 36। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को चेक करना चाहें कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। 36 जो संख्या है, सबसे पहली कंडीशन थी कि अंकों का योग 9 है। अंक हमारे हैं 3 और 6, इनका योग कितना आ रहा है? 9। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब कह रहे हैं कि यदि अंक पलट दिए जाएं, यदि हम अंक पलट देंगे तो संख्या हो जाएगी 63, जो 36 से 27 अधिक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में भी हम लिखेंगे माना दहाई का अंक x,
तथा इकाई का अंक y है, इकाई का अंक y है। तो जो दो अंकों की हमारी संख्या बनेगी वो बनेगी 10x प्लस वाई। ये दो अंकों की संख्या बन गई। तथा अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या। जब हम अंकों को उल्टेंगे तो संख्या हमारी हो जाएगी, पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया था 10y प्लस एक्स। अब इसकी पहली कंडीशन पढ़ते हैं। दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यानी दो अंकों की जो संख्या थी वो थी 10x प्लस वाई, और अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी है वो है 10y प्लस एक्स। इन दोनों संख्याओं का योग है 66। दो अंकों से बनी संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। जब हम इन्हें जोड़ेंगे 10x और 1x तो हो गया 11x, वाई प्लस 10y जोड़ेंगे तो 11y बराबर 66। यदि हम इन दोनों में कॉमन लें तो हम 11 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई बचेगा बराबर 66। अब x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 66/11, यानी x प्लस वाई का जो मान आ गया वो आ गया 6। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब जो अगली कंडीशन है वो कह रहे हैं यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या के जो अंक हैं वो हैं हमारे पास x और y, इन दोनों का जो अंतर दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 2। समीकरण नंबर 2। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। जोड़ने पर y कट जाएगा, x प्लस एक्स होगा 2x, 6 प्लस 2 बराबर 8, x बराबर 8/2, यानी x का मान आ गया 4। अब यही वाला जो मान है वो हम लगाएंगे किसी दूसरी समीकरण में। चलो एक में लिख देते हैं समीकरण 1 से। x प्लस वाई बराबर 2, x के स्थान पे 4 प्लस वाई बराबर 2, सॉरी x प्लस वाई बराबर 6 था, तो y बराबर 6 माइनस 4, y का मान आ जाएगा 2। तो संख्या बराबर, अब जो संख्या बनी वो बनी 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स के स्थान पे 4, वाई के स्थान पर 2, 10 चौक 40 प्लस 2 बराबर 42। ये उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी दो अंक की सवाल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना दहाई का अंक x, दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, इकाई का अंक y है, तब संख्या बराबर 10x प्लस वाई। ये संख्या होगी मूल संख्या, तथा अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या बराबर हो जाएगी 10y प्लस एक्स। सबसे पहली कंडीशन पढ़ेंगे, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंक हमारे पास x और y है, हमें x प्लस वाई का योग दिया हुआ है 9। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब कह रहे हैं कि इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या है हमारे पास संख्या है 10x प्लस वाई, इस संख्या का 9 गुना कर लें, और अंकों को पलटने पे जो संख्या बनी है 10y प्लस एक्स, इसका हम दोगुना कर लें तो वो बराबर आ जाता है। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, 9 और 10 को मल्टीप्लाई कर दे तो 90x प्लस 9y बराबर 10 और 2 को करेंगे 20y प्लस 2x। यहाँ पर हम x के नंबर एक तरफ y के नंबर एक तरफ करेंगे तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0। 90x में से 2x गए तो 88x, 9 में से 20 गए तो माइनस का 11y बराबर में 0। अब 88 और 11 ये दोनों संख्याएं 11 के पहाड़े से कटती हैं 8 बार, ये 1 बार बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। x प्लस वाई बराबर 9 ये पहली समीकरण थी, और 8x माइनस वाई बराबर 0 ये दूसरी समीकरण थी। यदि हम इन्हें जोड़ दें तो जोड़ने पर y और y कट जाएंगे, x और 8x को जोड़ेंगे तो 9x बराबर 9 और 0 को जोड़ेंगे 9, x बराबर 9/9, यानी 1 आ गया, x की वैल्यू आ गई 1।
अब x का मान किसी एक समीकरण में लिख देंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 जो थी वो थी x + y = 9, यानी 1 + y = 9। तो y का मान आ जाएगा 9 - 1, y बराबर आ गया 8। तो संख्या बराबर, संख्या थी 10x + y, यानी 10 × 1 + y के स्थान पे 8, 10 × 10 + 8 हो गए 18, जो आंसर हो गया 18 आ गया। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। ये लाइन तो आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है जो 2 अंक की संख्या के सवाल होंगे। तब संख्या बराबर 10x + y तथा अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या। ये 3 लाइन तो आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या, ये हो जाएगी 10y + x। अब इसकी जो पहली शर्त दी हुई है वो दी हुई है 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अब अंक हमें दिए हुए हैं x और y, यानी x और y का जो योग है वो हमें दिया हुआ है 12, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद कह रहे हैं कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। तो अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या हमारे पास 10y + x, जो दी गई संख्या से, दी गई संख्या है हमारे पास 10x + y, इस संख्या से 18 अधिक है। अब यहाँ पर भी हम 10y + x में से 10x और y को घटाएंगे, यहाँ बचेगा 18। 10y में से 1 y गया 9y, और 1 x में से 10x गए तो माइनस के 9x बराबर में 18। ये तीनों संख्याएं 9 से कटेंगी, y - x = 2। यदि हम इसे क्रम से लिखें तो -x + y = 2। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब हम समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से पहली समीकरण थी x + y = 12, और दूसरी समीकरण है -x + y = 2। यदि हम इन्हें सॉल्व करें तो जोड़ने पर x कट जाएगा, y + y हो गया 2y, 12 + 2 हो गए 14। तो y बराबर आ जाएगा 14/2, यानी 7। y की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 7। अब y का यह मान हम किसी एक समीकरण में लगा देते हैं। समीकरण 1 से x + y के स्थान पर हम लिखेंगे 7 = 12। जो पहली समीकरण है इसमें x के स्थान पर x लिखा जाएगा और y के स्थान पर 7 लिखा जाएगा, बराबर में 12। इससे x का मान प्राप्त हो जाएगा 12 - 7, यानी 12 की 7 में से घटाएंगे तो 5, x का मान 5 हो गया। तब संख्या बराबर, अब जो संख्या हमारे पास थी वो थी 10x + y, यानी 10 × x के स्थान पर 5 + 7, 10 × 5 करेंगे 50 + 7 = 57। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है, यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, तब संख्या बराबर 10x + y तथा अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या बराबर 10y + x। अब सबसे पहली जो कंडीशन है वो कह रहे हैं कि दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक का तिगुना है। दहाई का अंक था हमारे पास x और इकाई का था y, तो दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक का 3 गुना है, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद कह रहा है कि यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए, संख्या हमारे पास थी 10x + y, यदि हम इस संख्या में से 54 घटा दें तो अंकों का स्थान पलट जाता है, यानी 10y + x संख्या बन जाती है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम x और y के नंबर एक तरफ लिखेंगे। 10x + y - 10y - x, इस -54 को
10x+y में से 10y माइनस एक्स को हटा दिया, और ये जो माइनस का 54 था इसे हम सीधे हाथ की तरफ लाएंगे तो प्लस का 54 हो जाएगा। 10x में से 1x गया 9x, 1y में से 10y गया माइनस के 9y बराबर में 54। 9 9 और 54 ये सभी 9 से कटेंगे एक बार, ये भी एक बार और ये 6 बार। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब हम समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 में जो x का मान हमें दिया हुआ है वो वाला मान हम समीकरण 2 में लिखेंगे। x के स्थान पर 3y माइनस y बराबर 6, यानी 2y बराबर 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/2 और y का मान आ गया 3। y की जो वैल्यू आ रही है 3, वो वाला मान हम समीकरण 1 में लगाएंगे। समीकरण 1 से x बराबर 3y, 3 इंटू एक्स के y के स्थान पर हम लिखेंगे 3, तो x की वैल्यू आ गई 9। तब संख्या बराबर, अब जो संख्या हमारे पास थी वो थी 10x+y, यानी 10 गुणा x के स्थान पर 9, y के स्थान पर 3, 90 + 3 बराबर 93। ये आपका आंसर है। अगर हम इसे चेक करना चाहें तो इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं। अंकों का जो योग है वो है 12, ठीक है, और इकाई का जो अंक है उसका 3 गुना कर लो तो वो दहाई के अंक के बराबर आ जाएगा। यानी दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक का 3 गुना है। दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि हम इस संख्या में से 54 घटा दें, 93 में से 54 घटा दें, तो इसका उत्तर आ जाएगा 39। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। माना दहाई का अंक x, इकाई का अंक y है, तब संख्या बराबर हो जाएगी 10x+y, और अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या ये हो जाएगी 10y+x। पहली कंडीशन पढ़ते हैं कि दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया है अंकों का गुणनफल। अंकों का जो गुणनफल है यानी x और y की गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 18, पहली समीकरण। अब कह रहे हैं कि जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। यदि हम संख्या में से 27 घटा देते हैं, संख्या हमारे पास थी 10x+y, यदि हम इस संख्या में से 27 घटा देते हैं तो इसका स्थान पलट जाता है, यानी 10y+x हो जाता है। 10x+y में से 10y माइनस x घटाएंगे, माइनस का 27 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 9x माइनस 9y बराबर 27। अब ये तीनों संख्याएं 9 के पहाड़े में आती है, इसलिए हम 9 से डिवाइड करेंगे एक बार, ये भी एक बार और ये 3 बार। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से यदि हम x का मान निकालें तो वो हो जाएगा 3+y। इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 3। x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यदि हम x का यह मान समीकरण 1 में रख दें तो x के स्थान पर हमें यहाँ लिखना है 3+y इंटू y बराबर 18। ये जो पहली समीकरण थी इसमें हमने x के स्थान पर ये वाला मान लिख दिया। अब हम मल्टीप्लाई करें इसे, y की y से करेंगे y², y की 3 से करेंगे 3y, और बराबर 18 था इसे ला के -18 बराबर 0। अब हम 18 के ऐसे गुणनखंड करें कि 3 आ जाए, तो इसके गुणनखंड होते हैं 6 3 18, y² + 6y - 3y - 18 = 0। यदि हम इन दोनों में कॉमन लेना चाहें तो y कॉमन ले सकते हैं, y + 6, -3 कॉमन लेंगे, y + 6 बराबर 0। इन दोनों में y + 6 कॉमन आ गया, y - 3 = 0। यदि y + 6 को हम 0 के बराबर करें तो इससे y का मान आ जाएगा -6, और ये जो मान है वो है अमान्य क्योंकि माइनस में है। तथा अगली वैल्यू हमें दी है y - 3 बराबर 0, तो y का मान आ जाएगा 3। यहाँ पे जो y की वैल्यू आ रही है उसी का मान हम किसी एक समीकरण में लिख देंगे।
समीकरण 3 से, तीसरी समीकरण से हम x का मान निकालेंगे तो 3 प्लस बाई के स्थान पे 3, x का मान आ गया 6। तो संख्या हमारे पास थी 10x प्लस वाई, यानी 10 गुणा x के स्थान पे 6, वाई के स्थान पे 3। 10 गुणा 6 करेंगे 60 प्लस 3 63। ये हमारा आंसर हो गया। अब इस सवाल को हम चेक करना चाहें तो अंकों का गुणनफल 18 आ रहा है, 6 और 3 की गुणा 18 आ रही है। सबसे पहली कंडीशन थी यदि हम 63 में से 27 घटा देते हैं तो इसका स्थान पलट जाएगा, 36 बचेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करना और शेयर करना। धन्यवाद।